हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लेबनान को भी अब गाजा बना देगा और गाजा का जैसे बाजा बजाया था अभी इजराइल कुछ सालों में, मतलब एक साल तो हो ही गए हैं। और आप समझो कि ये पहले गाजा दिखता था ऐसा और उनको बाजा बजा करके इस तरह का राजा बना दिया। और वहाँ स्थिति ये है कि इतने अच्छे घरों में रहने में शायद ही दुनिया का या भारत का भी बहुत अच्छे अच्छे शहर होंगे जो इस तरीके से बसा हुआ था और उसकी हालत अब ऐसी हो गई है। और यहाँ के लोग कहाँ गए? वो लोग अब टेंट में रह रहे हैं। टेंट समझते हो ना, मतलब प्लास्टिक का जो ऐसा छतरी है उसमें रहना पड़ रहा है। तो बहुत बुरी स्थिति कर दिया इजराइल ने। और तब भी, इसके बाद भी आप न्यूज अगर देखोगे आजकल इंटरनेशनल न्यूज में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको दिखेगा अभी भी हिजबुल्लाह 140 मिसाइल सुसाइड ड्रोन क्या होते हैं? वो ड्रोन जो जाएंगे और जाकर के खुद ही फट जाएंगे, मतलब वो वापस नहीं आते हैं। आईडीएफ के सैमसंग बेस पे इन्होंने मारा है, किरियात राफेल फैक्ट्री पे मारा, बहुत कुछ है इसमें। आप देखोगे कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं इसके बारे में अब ये लोग आखिरी दौर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से आप अगर देखोगे इनकी जो लड़ाई चल रही है ना, ये अब डायरेक्ट फाइट और आखिरी दौर की लड़ाई है। अमेरिका का डायरेक्ट कहना क्या है कि जो बाइडेन रिक्वेस्ट इज दैट टू अवॉइड अटैकिंग ऑन ईरान ऑयल फील्ड, क्योंकि ऑयल फील्ड पे आक्रमण करने का मतलब है कि अगर हम कोई भी देश ऑयल फील्ड पे आक्रमण करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ेंगी घटेंगी, इतना फ्लक्चुएशन होगा ना कि पूरा देश, दुनिया, इवन कि भारत भी परेशान हो जाएगा। शेयर मार्केट में बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर लगातार फायर्स बैटल हमेशा होता रहता है तो, क्योंकि दुनिया के लोग फिर अनिश्चित काल में चले जाते हैं कि भाई अब होगा क्या, क्योंकि कौन किसके वर्ल्ड वार वाली सिचुएशन हो जाती है कि ये इसके तरफ से लड़ रहा है, वो इसके तरफ से लड़ रहा है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि फ्रांस को अभी कुछ देर पहले ही मतलब अगर देखें तो फ्रांस को क्यों सेम ऑन देम कहा है इजराइल ने सेम मनी लज्जा करने वाली बात क्यों फ्रांस को कहा है? क्योंकि फ्रांस ने कहा है कि अब उनकी हथियार इसके युद्ध में नहीं युद्ध होगी, लेबनान पे युद्ध रोकने के लिए कहा है। तो इन सब कारणों से उनको कहा गया। समझते हैं एक चीज को। एज इजराइल अटैक्स लेबनान टू फाइट हिजबुल्लाह, व्हाट लेबनीज गवर्नमेंट एंड आर्मी डूइंग। अब भाई लेबनान पे तो बहुत भयानक अटैक कर रहा है। लेबनान की तो ये हालत कर दिया है कि वहां के जितने भी टारगेटेड बड़े बड़े घर थे जिसमें भी उसको डाउट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो उनको मारना शुरू कर दिया बिना सिविलियन की चिंता किए हुए। तो इजराइल मिलिट्री ऑन फ्राइडे October 4 इट हैज किल्ड अराउंड 250 हिजबुल्लाह फाइटर्स को, 250 को मार दिया है 30 सितंबर को। और उन्होंने फिर अपने भी 8 सोल्जर्स गंवाए हैं इसमें। लेबनान इज लोकेटेड इन इजराइल्स नॉर्थ। अब लेबनान का मैप अगर देखे होगे, पहले भी मैंने दिखाया है, तो लेबनान की जो कहानी है या उसका लोकेशन है उसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही उसका मेन पॉइंट हो जाता है। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लड़ाई थी ना ये बहुत स्केलेट हो गई है। और द एस्केलेटेड फाइट इन लेबनान इज बीइंग सीन एज एन इजराइल हिजबुल्लाह क्लैश as part of the battle between Israel and Iran. Lebanon is a sovereign nation with its own armed forces and Israel pushes to Lebanon's territory on the ground. अब ये ग्राउंड पे भी लड़ रहा है, अब उनके पास अपनी फोर्स है, लेबनान की अपनी फोर्स है। और ये हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं जिनको ईरान पैसा देता है। और ये सिया कम्युनिटी है, डिवाइडेड पॉलिटी उनके देश में है कि लेबनान में मोस्ट रिलीजियस डाइवर्सिटी रहता है। आपने सुना होगा कई सारे मूवीज में लेबनान में दिखाते हैं कि लेबनान में सीआईए का एजेंट चला गया, वहां पे क्रिश्चियन, यहूदी, जो हर कोई वहां रहता है। और रिलीजियस डाइवर्स कंट्री है, इट इज होम ऑफ ए नंबर ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन इंक्लूडिंग शिया, सुन्नी, मारोनिट, क्रिश्चियंस, ड्रूज, मेलकाइट्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ये सब यहाँ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लड़ रहा है तो पूरी लेबनान की सरकार इजराइल से उतर जाएगी लड़ने। और इजराइल की खासियत है कि सबको सेट कर देता है किसी ना किसी तरीके से। सो आप समझ लो लेबनान में अभी तक मतलब 15 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए। सोचो वही स्थिति, 23 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए थे। कहां पे? ये डिस्प्लेस हुए हैं गाजा में। और 15 लाख लोग अब घर अपना छोड़ के इधर उधर कर रहे हैं कि भाई अब वो स्थिति यहां पे ना बना दे। और ये दूसरा देश है। अगर गाजा की हम बात करें तो इजराइल के बगल में ही था। इजराइल तो पूरा गाजा और वेस्ट जो है उसका उन सब को कहता है कि ये मेरा है, लेकिन इसको तो नहीं कह, दूसरे देश को तो नहीं कह सकता है। मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइमों में आपको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा लेबनान का कुछ एरिया कैप्चर करके यहाँ के लोगों को, जो मुस्लिम्स यहाँ डिस्प्लेस्ड रह रहे हैं, उनको वहां धकेल देगा। बात समझ में आया? जब वहां धकेलेगा तो आपको खुद ही इस बात की न्यूज मिल जाएगी और ये चीजें चलने वाली है। आपको हम बताते हैं कि ये जो लेबनान से इसकी फाइट हो रही है ना, मतलब पहले हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का चीफ इतने सालों से था तो उनको तो मारा ही मारा, 80 टन के बम से मारा था। उसके बाद उसके जो भी वारिस बन रहे हैं, उनके वंशज, उनके फैमिली मैन
जो भी हैं उन सब को मार रहा है, और ये लोग बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बिलबिला के उधर से मार रहे हैं क्या, अपना मिसाइल। अब देखो मिसाइल जब भी आप मारोगे ना इजराइल में, तो इजराइल के मिसाइल मारने के बाद उसका कुछ खास होना जाना नहीं है। आपको मैं समझाता हूं कैसे। ये इजराइल की दीवार है, बाउंड्री है, इधर से रॉकेट ये लोग मारते हैं, मिसाइल से नहीं मारते हैं। रॉकेट और मिसाइल में अंतर होता है, मिसाइल में पेलोड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन रॉकेट में यहाँ बारूद भरा होगा, इस आके फट जाएगा सीधे। तो ये शॉर्ट रेंज के रॉकेट मारते हैं, जिसमें 155 mm का बारूद रहता है, सेल समझ लो, और ये पूरे इलाके को कहा जा रहा है। शॉर्ट रेंज जो है 70 किलोमीटर तक ये जाता है। तो मिसाइल अभी ईरान ने मारा था, रॉकेट नजदीक के लिए यूज होता है। तो अब ये क्या करेगा, यहां से लॉन्चर मारेगा। तो जैसे ही इसको लगता है कि इजराइल में ये घुसने वाला है, तो यहां से इसका एयर डिफेंस सिस्टम है, ध्यान से देखिए इसको, ये है मोबाइल कंट्रोल यूनिट उस एयर डिफेंस सिस्टम का। ये क्या करता है, ट्रैजेक्टरी को एनालिसिस करता है। ट्रैजेक्टरी क्या होता है इसको समझिए। मान लीजिए कि ये इतने एंगल पे आ रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे, तो ये भी एक एंगल पे ही जाके मारेगा। सपोज दैट ये नीचे से आएगा तो नीचे जाके तो नहीं मारेगा तुरंत, तो इसलिए ये भी ट्रैजेक्टरी से आता है। फिजिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसे ही आएगा, और ये भी ऐसे ही जाएगा। तो ट्रैजेक्टरी को पहले एनालाइज करता है, इंपैक्ट पॉइंट को एनालिसिस कर लेता है कि कहां आके टकराएगा दोनों। उसके बाद कमांड्स लॉन्च और इंटरसेप्टर मिसाइल। उसके बाद ये अपने आप से एक मिसाइल ऑटोमेटिक होता है, सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जाकर के उसमें हिट करता है। तो इस मिसाइल की खासियत है कि इससे कोई भी चीज हिट करेगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए रॉकेट का यूज जहां जिस जगह पे मारना है, मान लो जिस दीवार पे मारना है, कोई टेररिस्ट टारगेट है, कुछ भी है, तो वहां पे टारगेट करके मारा जाता है, वो उड़ जाता है, क्योंकि वो जिससे भी टकराएगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये प्रिसाइज लोकेशन पे जाकर के मारता है। तो ये कितना भी रॉकेट मारे, लेबनान से मारे या कहीं से मारे, इजराइल का कुछ खास नहीं होना है। लेकिन हाँ, अब इसके लिए भी लड़ाई मुश्किल हो रही है, क्योंकि इसके भी मिलिट्री बेस पे हमले हो रहे हैं। हालांकि ये लोग तैयार रहते हैं हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं। मान लो इसने एक ही जगह पे लॉन्चर जहां पे आसपास है, तो पूरे इजराइल में इसको मतलब फैला करके रखा है, बिछाया हुआ अच्छे से जाल। तो एक में 20 लॉन्चर है, अगर 20 से ज्यादा रॉकेट उधर से फेंक दिया जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ आप। 20 से ज्यादा फेंकेगा तो क्या 20 रोक पाएगा, 10 नहीं रुकेगा, 30 फेंक दिया तो। मल्टी मिशन रडार है इसके पास। रडार का ये काम होता है, ये इसका कंट्रोल रूम होगा, मोबाइल कंट्रोल यूनिट कह लो, और ये यहां से उड़ता है, उसको मार देता है। लेकिन ये तभी इजराइल में आकर के मिसाइल्स गिरते हैं जब उनकी संख्या बहुत होती है। जैसे मान लो एक ही जगह को 200 मिसाइल मार दे, और वहां पे टोटल 5 को ट्रक लगा है, तो 20 या 60 ही रोक पाएगा ना, 60 से ज्यादा रोक नहीं पाएगा। तो ये यूनिट समझ लो क्यों इजराइल पे हमला करना इन लोगों का मुश्किल है। अब आप देखोगे ये है गाजा, गाजा का बाजा बजा के इनको पूरा फ्लैट कर दिया है। ये वेस्ट बैंक है, ये भी इनमें मतलब वेस्ट बैंक और गाजा इन दोनों पे पहले एक रूल था, लेकिन हमास क्या किया 2007 में, जो मोहम्मद मुस्तफा है उनको हटा करके और वहां कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने से मुश्किल उसकी क्या हुई कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, ये लोग बार बार आकर के इजराइल पे हमला करते थे, वहां बॉम्ब ब्लास्ट करवा देते थे। तो इजराइल के सैनिक पहले ही मार देते हैं इनको, ये लोग कुत्ते की मौत हमेशा से मराते रहे हैं जो भी इनके टेररिस्ट थे। अब खोज खोज के मार रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि वहां इतनी भयानक सुरंगें बिछाई हुई हैं, पूरे मतलब एक जैसे रेल का सुरंग होता है ना, मेट्रो रेल का, वैसा सुरंग बनाया हुआ है कि आज तक इसके होस्टेज नहीं मिले। हमें लग रहा है इजराइल जानबूझ करके ये कर रहा है, वो सोच रहा होगा कि 100-150 लोग मर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। उसके जब तक ये होस्टेज को नहीं छोड़ेगा, इन लोगों की धरती को ही इस तरीके से बना देगा कि बाद में कुछ समय के बाद आपको मालूम चलेगा कि ये लोग भूख से मर के आधे हो गए। जिस तरीके से हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया था, उन लोगों को भूखे मार देता था, कंसंट्रेशन कैंप में धकेल देता था, गोली मार देता था, सीधे हेडशॉट मार देते थे उसके जनरल। ये चीज है। तो कमिंग रॉकेट आएगा इस तरीके से ये मार के गिरा देगा। ये चीज समझना आपके लिए बड़ी जरूरी था कि इजराइल का कुछ नहीं होना है, ये लोग कितनी भी तैयारी करके आए। अब समझते ये हैं कि जो लेबनान पे की आर्मी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका फुल समर्थन इसको रखता है। और इनकी प्लानिंग मैं बता रहा हूँ क्या होगा। इनकी प्लानिंग ये होगी कि सब दुनिया को बता देना कि नॉर्मल है, हमला नहीं करो इजराइल। और करते करते ये ईरान का जो भी 2-3 फैसिलिटी होगा, न्यूक्लियर फैसिलिटी होगा, उनका ऑयल फैसिलिटी होगा, ये सबको उड़ा देगा। या इसके इंटेलिजेंस के बेस पे ये जब भी समझो ना कि जब भी ये सोचते हैं कि हम शांति से रहें तब ये हमला करते हैं, और जब हमला करते रहते हैं तब दूसरे पे ध्यान नहीं बटाते हैं। तो ये चीजें समझो, फोकस्ड वे में काम करते हैं। तो इनका कहना है कि साउथ टू डिस्करेज इजराइल फ्रॉम अटैकिंग ईरान ऑयल फील्ड एज यूएस लुक्स टू सेव प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू रिस्पांस टू अ बैलिस्टिक मिसाइल बैराज एंड कीप द रीजन फ्रॉम डिसेंडिंग इनटू ऑल आउट वार। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो
खाम नहीं है, उन्होंने पूरे मुस्लिम देशों को कहा था कि इजराइल का दिमाग ठीक करना जरूरी है और वो नया लीडर बनने में लगे। बाइडेन एड्रेसिंग रिपोर्टर्स एट द व्हाइट हाउस एक्नॉलेज दैट इजराइल वुड रिस्पॉन्ड इन सम फैशन एज नेतन्याहू वॉन्ट टू डू सून आफ्टर ईरान फायर्ड 200 मिसाइल्स। आपको मालूम है ना 200 मिसाइल्स मारे थे, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल अलग भी हो गए, उससे कुछ नुकसान खास उस करके नहीं हुआ। इजराइलीज हैव नॉट कंक्लूडेड व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन टर्म्स ऑफ ए स्ट्राइक। व्हाइट हाउस से बाइडेन ने ये कहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि इजराइल का किसी को ये बता करके तो करते हैं नहीं। अभी लेबनान पे पूरा फोकस किया हुआ है। ईरान इंतजार कर रहा है कि अच्छा मारेगा तो हम भी मारेंगे, वो बार बार बकवास लगा रहा है कि मारेगा तो हम मारेंगे। अब तुम मारने से पहले तो उसको बताया नहीं कि किस तरह मारेंगे, तो वो तो तुमसे भी बड़ा बदमाश है, कितनी बार ठोक चुका है। तो यहाँ से इनके प्रिसाइज टारगेट लेकर के, और इनके पास इनको न्यूक्लियर पावर हथियार बनाना है, वो पहले से बना करके रखा है। तो ज्यादा ये लोग इलाके में गुंडई करेंगे, किसी एक पे न्यूक्लियर बॉम्ब मारेगा, सैंक्शन लगेंगे, जो होगा इसका वो देखेगा अपना और इसको करके ठीक कर देगा। द कमेंट वाज एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट एन इजरायली अटैक ऑन मेजर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी कंसीडर्ड अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन। जब भी ये ऑयल फैसिलिटी पे अटैक करेगा, एनर्जी मार्केट कोलैप्स कर जाएगा और सप्लाई जो है रोक देगा। आपको मैं मैप में दिखाता हूं कि ये कितना डेंजरस वार जोन है। मैप में आप समझोगे इस चीज को। जैसे ये युद्ध होता है ना, तो कोई भी देश क्या करता है कि इधर युद्ध हो रहा है, यहां से इसको युद्ध हो रहा है, ये इधर का रास्ता ब्लॉक कर देगा, ये कुछ देश यहां ब्लॉक कर देंगे, कुछ देश यहां ब्लॉक कर देंगे। तो भारत का, इंग्लैंड, सब लोगों का यहां पे टिका रहता है जहाज, और वो देखता है कि इन लोगों को कोई जहाज रोके ना। आपको मालूम है ना 1956 के पहले भी, 1948 में भी बहुत बार इजिप्त ने कोशिश की थी कि इस रास्ता को रोक दे। जब तक गारंटी नहीं दिया ना, इनको लिख करके नहीं दिया इजराइल को कि ना ही हम रास्ता नहीं ब्लॉक करेंगे, तब तक इनका जमीन नहीं छोड़ा था इजराइल। तो हमेशा से पहले लेबनान को पूरा फ्लैट कर देगा, जिस तरह गाजा का बाजा बजा दिया है, और आने वाले टाइम में स्थिति ये इनकी कर देगा कि ना इन लोगों को कोई कर्ज देने वाला है, और यहाँ से सब